तो फिल्म की शुरुआत माइकल से होती है। वो और उसके डैड दोनों मशंस हैं जो मरे हुए लोगों की बॉडी वॉश करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में ही यह फिनरल के लिए एक लेडी की बॉडी को तैयार कर रहे थे जिसने सुसाइड की थी। माइकल अपने डैड से पूछता है कि इसने सुसाइड कैसे की, तो उसके डैड उसे समझाते हैं, देखो बेटा, हमारा काम सिर्फ लोगों की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार करना होता है। उनकी मौत के बारे में जानना हमारे लिए बेहतर नहीं। उस औरत की बॉडी पर मरते हुए एक ब्रेसलेट था और एक अजीब सा डेविल वाला टैटू भी बना था। खैर, आज रात में माइकल अपने दोस्त से मिलता है और उसे बताता है कि उसने सेमिनरी कॉलेज को ज्वाइन करने का फैसला किया है। सेमिनरी कॉलेज असल में क्रिश्चियंस का कॉलेज है जहां पर प्रीस्ट बनने की पढ़ाई की जाती है। उसके फ्रेंड ने पूछा, तुम प्रीस्ट ही क्यों बनना चाहते हो? तुम्हारे तो ग्रेड्स भी इतने अच्छे हैं। तो उसने कहा, हमारी फैमिली में सिर्फ 2 ही काम हो सकते हैं, या तो मैं मोटिशियन बन सकता हूं या फिर प्रिस्ट। मोटिशियन मैं बनना नहीं चाहता, इसीलिए मैं प्रिस्ट की स्टडी करने जा रहा हूं। 4 साल बाद मैं कोई भी बहाना करके प्रीस्ट नहीं बनूंगा और कम से कम इस मोटिशियन वाले काम से भी मेरी जान छूट जाएगी। फिर फिल्म में 4 साल का वक्त गुजर जाता है और दिखाया जाता है कि आज सब लोगों ने अपना यह कोर्स पूरा कर लिया था। सब लोगों को उनकी डिग्री दी जाती है और रात होते ही माइकल अपने फादर को रेजिग्नेशन दे देता है कि वह आगे एक प्रीस्ट के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। ईमेल कहते ही माइकल ने अपना बैग पैक किया और यहां से निकल गया, लेकिन उसे रोकने के चक्कर में वो साइकिल पर चलती एक लेडी से टकरा गई। वह लड़की दूर जाकर गिरी और उसके ऊपर से एक वैन चल गई। लड़की बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। इस एक्सीडेंट को देखकर माइकल भी वापस उन तक आया। माइकल ने देखा कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इस टाइम माइकल का हुलिया बिल्कुल एक प्रीस्ट जैसा था। तो उस लड़की ने माइकल को देखकर कहा कि प्लीज मुझे ब्लेसिंग दें कि मेरी मौत आराम से आ जाए। हालांकि माइकल यह सब करना नहीं चाहता था, लेकिन वह एक मरती हुई लड़की को इनकार भी नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने एक प्रीस्ट के तौर पर उसे ब्लेसिंग दे दी। खैर, अगले दिन अब दोबारा फादर माइकल से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा वह लेटर आगे नहीं सेंड कर रहा। मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे प्रीस्ट भी बन सकते हो और एग्जॉर्सिस्ट भी बन सकते हो। एग्जॉर्सिस्ट की पोस्ट भी काफी अच्छी होती है, पर वैसे भी हर साल इस दुनिया में डेमोनिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। तुम्हारा एग्जॉर्सिस्ट बनना इस दुनिया के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन माइकल ने कहा, फादर, मुझे प्रिस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फादर ने बताया कि अगर तुम प्रिस्ट नहीं बनोगे तो चर्च तुम्हारी सारी स्कॉलरशिप तुम्हारी लोन में बदल देगी और तुम्हें उसे फिर पे करना पड़ेगा। माइकल बेचारा क्या कहता। अब उसे फादर की बात माननी पड़ी और वह एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसे एग्जॉर्सिज्म पे और डेमोनिक एक्टिविटीज पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, लेकिन क्योंकि इस ट्रिप के उसे पैसे मिल रहे थे तो उसने अपना टाइम पास करने का ही सोचा। पहले क्लास शुरू हो जाती है। फादर सभी बच्चों को बताते हैं कि एग्जॉर्सिज्म करने से पहले हमें इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को देखना पड़ता है। मेंटल इलनेस और डेमोनिक सिंड्रोम की निशानियां लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन डेमोनिक सिंड्रोम में इंसान लोगों से कट के रहता है, लगातार पेन में रहता है और किसी से बात करना पसंद नहीं करता। इसी क्लास में माइकल एक जर्नलिस्ट से मिलता है जो अपना जर्नल लिखने के लिए यह कोर्स कर रही थी। इसी क्लास के दौरान फादर ने माइकल का एग्जॉर्सिज्म पे बिलीव ना होना नोटिस कर लिया था। इसीलिए वो माइकल को फादर लोड से मिलने को कहते हैं, जो एग्जॉर्सिज्म में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। उनकी बात मानते हुए माइकल उनके घर चला जाता है, जो घर बिल्कुल एक खंडर जैसा था। फादर उसे घर के अंदर ले जाते हैं, जहां पर उसके एक क्लाइंट आई हुई थी। इस लड़की को देखकर माइकल को नहीं लग रहा था कि यह पोजेस्ड होगी। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। तो उसने फादर से सवाल किया, आपको कैसे पता है कि यह लड़की पोजेस है? तो फादर ने उससे कहा कि तुम अपनी कोई चीज एक बैग में डाल दो। माइकल को उनकी बात की समझ नहीं आई, लेकिन उसने एक अमेरिकन डॉलर बैग में डाल दिया और इसके बाद वो लोग उस लड़की के सामने चले गए। फादर ने लड़की से पूछा, बताओ माइकल के बैग में क्या है? लड़की ने कहा, क्वोट। मुझे कैसे पता हो सकता है? क्वोट। फादर ने उसे गेस करने को कहा। लड़की ने गेस करने से मना कर दिया। फादर ने उस पे जोर डालना शुरू किया तो उसके अंदर का डीमन जाग गया और आखिर उस लड़की ने बता दिया कि माइकल के बैग में एक अमेरिकन डॉलर है, जिसे बाद में माइकल ने निकाल के भी दिखा दिया। और यहां फादर ने बताया कि पोजेस्ड हुए लोगों को
डेमोनिक पावर्स की वजह से छुपी हुई चीजों का भी इल्म होता है, और यही पोजेशन की सबसे बड़ी निशानी है। अब फादर उसका एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं। उसके सर पे हाथ रखते हुए वो लैटिन में बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं, जिसकी वजह से डीमन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वह फादर को अजीबोगरीब गालियां भी दे रहा था। लेकिन फादर ने अपना काम जारी रखा और आखिर वह डीमन कंट्रोल में आ गया। ये दोनों यहां से चले गए और फिर माइकल ने फादर से सवाल किया कि क्या डीमन चला गया है। फादर ने कहा, नहीं, अभी वह सिर्फ कंट्रोल में आया है। डीमन को भगाने में और स्पिरिचुअलिज्म में काफी सारा वक्त लग जाता है और यह बहुत पेशेंस का काम है। खैर, माइकल अब वापस अपने हॉस्टल में चला जाता है और वहां जाकर जैसे ही वह पॉकेट में हाथ डालता है तो उसकी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकलता है। ये उस लेडी का था जिसे मूवी के स्टार्ट में उसने फ्यूनरल के लिए तैयार किया था। ये उसकी पॉकेट में कैसे आया था, ये जानने के लिए वह अगले दिन दोबारा फादर लकस के पास जाता है और उससे कहता है कि आप दोबारा उस लड़की को बुलाएं और उससे पूछें, क्या यह ब्रेसलेट उसने मेरी पॉकेट में डाला था। उस लड़की को बुलाया जाता है और उससे इस ब्रेसलेट के बारे में पूछा जाता है तो लड़की कहती है कि यह ब्रेसलेट शैतान ने डाला है। अब फादर उसके अंदर के शैतान को भड़काना शुरू कर देते हैं और माइकल यह ब्रेसलेट दोबारा उस लड़की के हाथ पर बांध देता है। शैतान के उभरते ही वो लड़की जैसे पागल सी हो जाती है और माइकल से कहती है, वो औरत याद है जिसे तुमने उस दिन नहलाया था, वो लड़की तुम्हें हेलो बोल रही है। उसकी ऐसी हालत देखकर फादर उसे कंट्रोल करने लग जाते हैं, जबकि शैतान उस लड़की के ऊपर हावी होकर माइकल का भी गला दबाने लगता है। तब फादर उस लड़की का कान पकड़कर दोबारा कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे शैतान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और उस लड़की को भी वोमिट होने लग जाती है। उसकी वोमिट में लकड़ी के कुछ टुकड़े और खून निकल रहा था और आखिर वो रिलैक्स भी हो गई। यहां पर एक मर्तबा के लिए हमें लगा कि उसके अंदर का शैतान निकल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह अभी भी सिर्फ कंट्रोल में ही आया था। आज के इस हादसे के बाद माइकल को थोड़ा बहुत एक्सोर्सिज्म पे बिलीव होने लगा था। अगले दिन फादर लक्स दोबारा उसे अपने घर बुलाते हैं क्योंकि उन्हें एक और एक्सोर्सिज्म के लिए किसी के घर जाना था। आज मौसम काफी ठीक था, लेकिन फिर भी फादर ने उसे एक अम्ब्रेला दे दी और कहा कि रास्ते में बारिश हो जाएगी। माइकल को उनकी बात अजीब लगी, लेकिन यह लोग चल पड़े और रास्ते में सच में बारिश हो गई। ये लोग अब उस बच्चे के घर गए जिसका कहना था कि उसे एक डेमोनिक हॉर्स तंग करता है। उसकी कमर पर एक हॉर्स के मारने के निशान भी थे और वो इन चीजों से बहुत ज्यादा तंग था। खैर, फादर अब उसका एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं और उसके एक्सॉर्सिज्म के बाद बच्चा माइकल को देखकर अपनी मॉम के कान में कुछ अजीब सी बात कहता है, जिससे उसकी मॉम उसे दाह देती है और ऐसी कोई बात न कहने को बोलती है। उसके एक्सोटिज्म के बाद फादर और माइकल दोनों अपने घर आ जाते हैं, जहां फादर को कॉल आती है और पता चलता है कि उनकी पहली पेशेंट, जिसका नाम रोजरिया था, उसे सुसाइड करने की कोशिश की है और उन्हें फॉरेन हॉस्पिटल बुलाया जाता है। इस टाइम रोजरिया की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कोई भी उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज भी शैतानी हो चुकी थी। जब फादर उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं तो फादर को दूर धकेल देती है और सबसे कहती है कि तुम सब मुझसे डरो। तो माइकल कहता है, क्यों, तुम तो हो ही नहीं। इससे उस डीमन को भी गुस्सा आ जाता है, जिसे फादर दोबारा एक्सॉर्सिज्म करके शांत करते हैं और यह लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर फादर लक्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि माइकल को उस डीमन के सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। इससे एक्सॉर्सिज्म खराब हो सकता था, लेकिन माइकल अभी भी इन चीजों को डिनाई करके यहां से चला जाता है। अगली सुबह हम दोबारा रोजरिया को देखते हैं, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इस टाइम उसके ऊपर शैतान भी हावी था। उसके पास कोई भी नहीं था, हाथ पांव भी उसके बंधे हुए थे। बहुत मुश्किल से वह अपने आप को घसीटते हुए अलार्म के बटन तक ले जाती है और जब तक यह लोग उसके रूम तक आते हैं तो देखते हैं कि रोजेरिया और उसका पैदा हुआ बच्चा दोनों मर चुके थे। यह बात जैसे ही फादर लक्स को पता चली, फादर लक्स बुरी तरह टूट गए। अब तो फादर लक्स का भी अपने एग्जॉस्ट से सबसे और गॉड से बिलीव उठता जा रहा था। वह यहां से चले जाते हैं और अब हम देखते हैं कि माइकल उस जर्नलिस्ट से मिलने के लिए आया है। वो उस जर्नलिस्ट को सारी कहानी सुनाता है रोजरिया वाली,
कि किस तरह रोजरिया के ऊपर एक डीमन ने कब्जा किया हुआ था। इन लोगों ने एक्सोर्सिज्म किया, उसके बावजूद भी रोजरिया मर गई। वो अभी तक इसी कशमकश से नहीं निकल पा रहा था कि क्या यह सब चीजें ठीक होती भी हैं कि नहीं। खैर, इस मीटिंग के बाद वो अपने हॉस्टल के रूम में आकर सो जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने मोटिशियन वाले रूप में था। वो अपने पुराने घर में था। वो इस टाइम एक मुर्दे को नहला रहा था कि तभी उसके पास कोई अजीब सा ओल्ड मैन आया। उसके डरावने हाथ थे। वो अपना हाथ कुछ इस तरह से माइकल के आगे कहता है कि जैसे माइकल उसे चूमे, लेकिन माइकल उसे चूमने से पहले ही रुक जाता है। तो वो हाथ फिर माइकल के मुंह पे प्यार करता है और एकदम से उसका गला पकड़ लेता है। वो माइकल को दम घोंटकर मारना चाह रहा था, लेकिन एकदम से माइकल की आंख खुल गई और हमें दिखाया गया कि यह सब माइकल का डरावना ख्वाब था। इस टाइम माइकल के दरवाजे पे कोई नॉक भी कर रहा था। माइकल ने जाकर देखा, यहां पर फादर आए थे जो उसे फौरन घर जाने को कहते हैं क्योंकि उसके डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। फादर ने उसकी फ्लाइट का इंतजाम भी कर दिया था। माइकल एयरपोर्ट तक भी पहुंच गया, लेकिन उसे पता चला कि किसी हादसे की वजह से सारी फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं। माइकल टूटकर अपने हॉस्टल रूम में वापस आ जाता है और देखता है कि अब उसका पूरा रूम मेंढकों से भरा हुआ था। खैर, इस सीन के बाद हमें दोबारा फादर लोगस को दिखाया जाता है, जो अब शीशे के सामने खड़े शेव कर रहे थे और एकदम से उन्होंने अपने गाल पे कट लगा लिया। उनकी ऐसी अजीब हरकतों की वजह यह थी कि फादर लूकस असल में पजेस हो गए थे। क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि अगर कोई प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म करने में फेल हो जाए तो डेमोनिक पावर उसे ही पोजेस कर लेते हैं, और फादर लक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। असल में वो रोजरिया का एक्सोर्सिज्म ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। वो उसके डीमन को जब कंट्रोल नहीं कर पाए तो उनका अपना ही फेथ कम होने लगा। उनका जब फेथ कमजोर हुआ तो डीमन ने उन्हें ही पोजेस करना शुरू किया, और उनके पोजेशन की निशानी यह भी थी कि उन्हें बारिश होने का पहले से ही पता चल गया था। यह भी डिमोनिक पावर की वजह से हुआ था। और जब वह बच्चे का एग्जॉस्ट सिस्टम करने गए थे, तब भी वह बच्चे की कमर पे घोड़े के पांव का निशान देखकर जोर जोर से हंसने लगे। असल में उस टाइम उनके अंदर डीमन ही था, और अब रोजरिया के मरने के बाद उनका अपना फेथ बिल्कुल खत्म हो चुका था। अपने से अपने रिलीजन से बिलीव बहुत ज्यादा कम हो गया था। इसीलिए अब डीमन ने उन्हें पूरी तरह पोजेस कर लिया। ऐसे में जब कोई बच्ची भी फादर से ब्लेसिंग लेने के लिए जाती है तो फादर उसे जोर से थप्पड़ लगाकर दूर कर देते हैं। खैर, सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि माइकल ने अपने रहने के लिए एक मोटल रूम बुक करवाया था, क्योंकि हॉस्टल रूम में अब वो रह नहीं सकता था। उसने अब हॉस्पिटल में कॉल की अपने डैड की तबीयत पूछने के लिए, तो उसके डैड ने यह फोन उठाया और उसके डैड ने उसे बताया कि अब मेरी तबीयत पहले से बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर माइकल खुश हो गया और एकदम से उसके डैड की आवाज कट गई और डॉक्टर बोलने लगे, और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सॉरी मिस्टर माइकल, लेकिन आपके डैड मर चुके हैं। माइकल यह सुनकर हैरान हो जाता है और डॉक्टर से पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ सेकंड पहले ही तो मेरी उनसे बात हो रही थी। डॉक्टर ने कहा, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी आज दोपहर 2:30 बजे ही मौत हुई है। अब माइकल बहुत ज्यादा उदास हो गया था। उसने फोन भी रख दिया और तभी एकदम से उसके दरवाजे पे नॉक हुआ। माइकल जैसे ही उसे देखने के लिए कमरे से बाहर गया तो एकदम से किसी के भागने की आवाज आई, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं था, और अब उसके कमरे के डोर लॉक के ऊपर वही ब्रेसलेट भी था जिसे हम मूवी में बार बार देख चुके हैं। उसे अब अपने डैड की आवाज आ रही थी जो उसे मदद के लिए बुला रहे थे। माइकल पागल हुआ, उनके पीछे भागता रहा और यहां तक कि होटल से बाहर निकल आया। बाहर नीचे किसी के कदमों के निशान भी थे और एकदम से उसके डैड की आवाज आई, बस टेंशन मत लो, अब दर्द खत्म हो गया। और हमें दूसरी तरफ उसके डैड को गिरता हुआ दिखाई दिया, और यहीं मोटर के बाहर उसे एक घोड़ा भी नजर आया जिसकी आंखें बुरी तरह लाल हुई हुई थीं, जिसका मतलब था कि उसके अंदर डेमोनिक पावर्स थीं। उसे देखकर वो परेशान हो जाता है और अपनी फेलो उस जर्नलिस्ट को कॉल करता है। ये दोनों मिलकर अब उस बच्चे के घर जाते हैं जिसे वो डिमोनिक घोड़ा तंग किया करता था। माइकल यहां जाते ही सबसे पहले उस बच्चे की मां से पूछता है कि उस दिन आपके बेटे ने आपको क्या कहा था। तो वो औरत बताती है
इसने कहा था कि तुम्हारे डैड की जल्द ही मौत हो जाएगी। और यह सुनकर माइकल हैरान हो जाता है, क्योंकि सच में उसके डैड भी मर चुके थे। माइकल अब उस बच्चे से पूछता है, आखिर तुम्हें ये बात किसने बताई थी? तो बच्चे ने बताया, मुझे ये बात उसी ने बताई है जिसे तुम रात को देख चुके हो। माइकल अब परेशान हो चुका था। उसे पूरी तरह इन चीजों पर यकीन हो गया था और अब उसे मदद चाहिए थी। वो मदद के लिए फादर लूकस के घर जाते हैं तो देखते हैं कि फादर लक्स तो बारिश के नीचे बैठे हुए थे। अपने आप को भुलाए उन्हें कुछ पता नहीं था। वो शायद होश में ही नहीं थे। जर्नलिस्ट और माइकल उनको उठाकर उनके घर के अंदर लेकर जाते हैं। घर आने के बाद फादर थोड़े से होश में आए थे। उन्होंने माइकल से कहा कि तुम फौरन ही चर्च से फादर को बुला लो, जो तुम्हारे टीचर हैं, क्योंकि यह डीमन बहुत ही ज्यादा चालाक है और यह सब करने से पहले तुम मुझे जरूर बांध देना। माइकल समझ गया था कि एफदर लक्स भी उस डीमन की पोजीशन में आ चुके हैं। वो जल्दी से चर्च कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि फादर जेवियर तो आउट ऑफ टाउन थे और 2 दिन बाद आने वाले थे। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अब वह क्या भी करते। माइकल खुद ही एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने का फैसला करता है, लेकिन क्योंकि माइकल को पहले एक्सोर्सिज्म पे बिलीव नहीं था, उसका फेथ ज्यादा अच्छा नहीं था, तो यहां डीमन उसे ही कमजोर करने की कोशिशों में लग जाता है। ये शैतान अब फादर लूकस को भी बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, उन्हें दर्द दे रहा था। इसीलिए माइकल और जर्नलिस्ट फादर को बिठाकर कुर्सी से बांध देते हैं, लेकिन यह शैतान बहुत ज्यादा ताकतवर था। कुर्सी पर बैठे हुए ही उसने उस लड़की को बेहोश कर दिया और अपनी रस्सियां तोड़कर एकदम से उसने माइकल के ऊपर हमला कर दिया। उसने माइकल का गला पकड़ लिया और उसके दिमाग को भी अपने कंट्रोल में करने लगा। वो माइकल को पोजेस करके उससे पूछता है, बताओ तुम किस पर यकीन रखते हो? बताओ कि मैं कौन हूं, मैं कितना ताकतवर हूं। उसकी बातों से माइकल पोजेस होने लगता है और कहने लगता है, हां, तुम डीमन हो, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो और मैं डीमन पे बिलीव करता हूं। हालांकि यह सब कहते हुए उसके दिमाग में बार बार गॉड की याद आ रही थी। उन सब पलों की याद आ रही थी जब जब वह अपनी मॉम के साथ चर्च में जाता था, जब उसकी मॉम उसे गॉड के बारे में बताती थी। उसके हाथ में इस टाइम ट्रॉस भी था जिसे उसने अच्छे से पकड़ा हुआ था। लेकिन जब उसने डीमन से यह कहा कि हां, मैं तुम पे बिलीव करता हूं, तो उसकी आंखें बदल गईं, बिल्कुल सफेद पड़ गईं। यानी डीमन उसे अच्छी तरह पोजेस कर चुका था। इससे पहले कि डीमन अब उससे भी कोई नुकसान पहुंचाता, उसे वो पल याद आ जाता है जब उसकी मॉम ने उसे गॉड की पिक्चर दी थी। और उसी टाइम माइकल कह देता है, नहीं, मैं तुम पर नहीं, मैं गॉड पर बिलीव करता हूं, मैं गॉड को एक्सेप्ट करता हूं अभी। और इसी वक्त यह कहते ही माइकल की आंखें दोबारा नॉर्मल हो जाती हैं। वह जब अपने फेथ को अपनाता है तो एकदम से उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं और इन्हीं पावर्स से वो उस डीमन को कंट्रोल करने लगता है और उससे उसका नाम पूछता है। अब डीमन भी कमजोर हो गया था। जैसे ही डीमन ने अपना नाम बताया तो वो फादर लूकस की बॉडी छोड़ गया और सीन यहीं से कट हो गया। हमें अगले दिन एक नई सुबह दिखाई गई, जिसका मतलब था कि अब उस डीमन का साया इस दुनिया से जा चुका है। यहां पर फादर लूकस माइकल का शुक्रिया अदा करते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती।